हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज़ एलर्जी। एलर्जी आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का टॉपिक है जो आपके लिए नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्वेल्थ बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी कि एलर्जी होता है क्या। तो एज़ वी ऑल नो कि जब हम भी कहीं बाहर घूमने जाते हैं किसी टूर पे ट्रिप पे या किसी भी जगह पे और अचानक से अगर आपको खांसी आने लगे, छींक आने लगे, नोज़ से वाटर निकलने लगे, आँख रेड हो जाए, इचिंग होने लगे, तो ये सारे सिम्टम अचानक से जो किसी भी ह्यूमन की बॉडी में अपीयर होते हैं, ये सारे सिम्टम बताते हैं कि उस इंसान को एलर्जी हुआ है। पर फिर एलर्जी होता क्या है, तो लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। तो एलर्जी हमारे इम्यून सिस्टम का एक एडवर्स इफेक्ट है ऑन एलर्जेंस। तो ये एलर्जेंस है क्या, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि एलर्जेंस जो हैं वो किसी तरह के डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये कोई आपकी बॉडी में डिजीज़ नहीं कॉज करेंगे, बल्कि ये वहाँ पर के नॉर्मल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो आपके बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है। जैसे वो कोई फूड मटेरियल हो, या फिर हो सकता है वो किसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन हो सकता है किसी एनिमल का डैंडर हो, इट कैन बी कि वहाँ पर जो पॉल्यूशन का अमाउंट हो, कुछ भी हो सकता है। तो एलर्जन इज़ नॉट अ पैथोजन। एलर्जन इज़ एनीथिंग जो आपको एलर्जी कॉज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो लेट्स सी कि एलर्जी होता कैसे है। अगर थ्रू दिस वीडियो, तो देखिए, जब एलर्जेंस आपके बॉडी के अंदर घुसते हैं तो हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो उनको प्रेजेंट करते हैं, और वो उनको प्रेजेंट कहाँ करते हैं, ऑन वाइट ब्लड सेल। और वाइट ब्लड सेल के कौन से सेल पे, तो टी सेल पे। टी सेल ही वो सेल है जो बी सेल को एक्टिवेट करता है और एंटीबॉडी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ही बी सेल एक्टिवेट होते हैं वो एंटीबॉडी बनाते हैं। वो एंटीबॉडी है आईजीई एंटीबॉडी, और ये आईजीई एंटीबॉडी जाके मास्ट सेल से अटैच हो जाता है, और मास्ट सेल से अटैच हो जाने के बाद वो मास्ट सेल को एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि मास्ट सेल के अंदर ही वो ग्रैनुअल्स हैं जो केमिकल रिलीज करते हैं फॉर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। जब दोबारा वही पॉलन ग्रेन या वही एलर्जन सेम बॉडी में आके अटैच होते हैं और जाके इन एंटीजेंस एंटीबॉडी से बाइंड होते हैं, तब मास्ट सेल से केमिकल्स रिलीज होते हैं लाइक हिस्टामिन्स एंड सेरोटोनिन। ये हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन केमिकल्स जा कर के आपके बॉडी के रिसेप्टर्स से बाइंड हो जाते हैं और दे विल कॉज वेसोडाइलेशन, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा एलर्जिक प्रॉब्लम है और वो अपने आप को इससे बचाना चाहता है, तो इट कैन टेक मेडिसिन जिनका नाम है एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन हिस्टामिन के बाइंडिंग साइट को जाकर के रोक देता है और हिस्टामिन को वहाँ बाइंड नहीं होने देता है, तो इससे वो एलर्जी से बच सकते हैं। तो लेट्स सी टोटल समरी ऑफ द चैप्टर कि मेनली एलर्जी में हमें क्या क्या देखना था। तो एलर्जी में जो नेक्स्ट हमें देखना है दैट इज समरी। तो पहला है कि आपको क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे एग्जाम में, जैसे कि डिफाइन एलर्जी, एलर्जी क्या है। तो जैसा आपको पता है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी सिलेबस, द एक्सलरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। मतलब इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे एंटीजन्स प्रेजेंट हैं जिसके ऊपर आपकी इम्यून सिस्टम बहुत सडन रिस्पॉन्स देते हैं। आपका इम्यून सिस्टम जब इस तरह का बहुत सडन रिस्पॉन्स देता है उनके ऊपर, तो उसी को हम एलर्जी बोलते हैं। एलर्जी होते किस कारण से है, तो एलर्जी जो है वो एलर्जेंस के कारण होते हैं। तो ये एलर्जेंस क्या है, तो एलर्जेंस वो सब्सटेंस है जो इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो वो हो क्या सकते हैं, इट कैन बी माइट्स इन डस्ट, पॉलेंस, एनिमल डैंडर। आप देख सकते हैं उनके इमेजेस भी, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में और क्या आ सकता है। तो नेक्स्ट कैन बी अपीयर कि विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ एलर्जी बाय विच सेल। तो अभी हमने वीडियो में भी देखा कि आईजीई एंटीबॉडी सिक्रीट होता है, और वो भी किस सेल से, तो थ्रू मास्ट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा केमिकल है जो एलर्जी के टाइम पे रिलीज होता है, तो इट इज़ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। यही वो दो केमिकल हैं जिसके कारण से आपके बॉडी में किसी भी तरीके का एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है। नोज से वाटर आना, आए बॉडी में ईचिंग होना, कफिंग होना, स्नीजिंग होना, खांसना, छींकना, ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये सारे इन्हीं केमिकल्स के कारण होते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं एलर्जी के, तो इट कैन बी स्नीजिंग, वाटरी आई, रनी नोज एंड डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग। तो आप देख सकते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं थ्रू इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन सिम्टम्स के लिए आपको कौन से ड्रग्स लेने चाहिए, मतलब किसी इंसान को अगर एलर्जी की प्रॉब्लम है तो वो कौन से मेडिसिन लेगा। जैसे कि वो ले सकता है एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड, और ये वो मेडिसिन है जिससे आपको एलर्जी से क्विक रिड्यूस हो जाती है एलर्जी और क्विक रिलीफ मिलता है। सो फॉर विथ दिस, थैंक यू एवरीवन। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर ऑन इट। थैंक यू।